नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टूडियोज पर। आज की जो हम वीडियो बनाएंगे साथियों, इसमें आपको क्लास 12th के लिए आपको अध्याय 5 और प्रश्नावली 5.1 उसमें आपका भाग 7 इसमें भाग 7 में हमने जो आपके क्वेश्चन रखे हैं, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18 के बारे में बताएंगे। हमने भाग 6 में आपको क्वेश्चन 12 तक यहाँ करा दिए। उसके बाद आपको अपने आप करने 13, 14, 15, 16 आपको 4 क्वेश्चन अपने आप करने, एक ही प्रकार के जो हम अब और उससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो इसी प्रकार से हैं करने आपको। तो आपको जब क्वेश्चन हम 17 की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन को पहले समझना है। उसके बाद समझने के बाद आपको क्या करना है, इसको उसका जो तरीका हमने अब तक सीखा उसी तरीके से इसको आगे हम करेंगे। साथियों, हम क्वेश्चन जब 17 की आगे बात करते हैं तो यहाँ से दे रखा है कि क्वेश्चन जो दे रखा है आपका 17, तो यहाँ दे रखा है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए आपका जो फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स प्लस 1, फिर आपको दे रखा है बी एक्स प्लस के 3। इसमें आपको मान दे रखे हैं कि यदि एक्स का जो मान होगा वो 3 से छोटा और बराबर होगा तो आपका फलन लगेगा ए एक्स प्लस 1, एक्स का जो मान 3 से बड़ा होगा तो आपका फलन लगेगा बी एक्स प्लस के 3। तो यहाँ दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो यहाँ आपको दे रखा है साथियों कि इसमें आपको ये दे रखा है कि आपका जो फलन है, आपका ये जो फलन है संतत है। कब है? एक्स बराबर 3 पर ये फलन संतत है। तो यहाँ पर आपको एक ए और यहाँ बी, इन दोनों के हमें मान ज्ञात करने। तो एक ए का मान निकालेंगे और एक इसमें आपको बी का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ देखना है ये तरीका कैसे, आपको जितने भी यहाँ पर आगे जितने भी क्वेश्चन है वो उसी तरीका से करने, और हम बता देंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ पर जो हमें कठिन लगेगा हम उसको यहाँ पर बता देंगे। तो हम क्वेश्चन 17 की जब आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ दे रखा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 3। तो आपका दो फलन है, यहाँ जो दे रखे हैं आपको दो फलन दे रखे हैं। पहला फलन है आपका ए एक्स प्लस 1, दूसरा फलन है आपका बी एक्स प्लस के 3। इन दोनों फलनों का आपको जो प्रयोग करना है हमने आपको बता दिया कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप जब हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो आपको x के मान के हिसाब से इनको प्रयोग करना है। तो x का जो मान होगा 3 के बराबर होगा तो आपका फलन पहला वाला होगा ए एक्स प्लस 1, और 3 से छोटा होगा तो भी आपका फलन ए एक्स प्लस 1 होगा। अगर आपका x का मान 3 से बड़ा होगा तो आपका फलन बी एक्स प्लस 3 होगा। तो जब हम आपको बता रखा है यहाँ के द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है, तो जब हमारा यहाँ x बराबर 3 पर संतत है तो हम x बराबर 3 पर ही इन a और b के मानों को ज्ञात करेंगे। तो हम आपको यहाँ देते हैं कि हम लिखते हैं साथियों x बराबर 3। तो हम जो फलन संतत है ज्ञात करेंगे वो x बराबर 3 पर यहाँ ज्ञात करेंगे। तो जब हमने x बराबर 3 लिया है तो आपका फलन क्या होगा, तो आपका जो फलन होगा वो पहले वाला होगा, क्योंकि इसमें x का जो मान है वो अगर x का मान 3 के बराबर है तो आपका फलन होगा ए एक्स प्लस 1। अगर x का मान 3 से छोटा है तो आपका फलन कौन सा होगा, ए एक्स प्लस 1। तो हमारा जो फलन होगा वो यहाँ पर होगा ए एक्स, आपका जो फलन होगा एफ एक्स बराबर आपका फलन होगा ए एक्स प्लस के 1। ये आपका यहाँ फलन होगा। तो जब हम इसमें आगे बात करते हैं तो जब हम यहाँ ज्ञात कर रहे हैं कि आप x बराबर 3 पर हम फलन संतत देखते हैं तो आपका फलन होगा एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1। तो जब इसको हम आगे करेंगे तो आप यहाँ x का मान जब इसमें पुट करेंगे तो f3 बराबर हो जाएगा a गुणा 3 प्लस के 1। तो यहाँ से f3 बराबर निकलेगा आपका 3a प्लस के 1। तो यहाँ से आपको पहला जो समीकरण है, यहाँ पहला आपका समीकरण पता लग गया, आपको पता चल गया यहाँ पहले समीकरण के f3 बराबर आपको दे रखा है 3a प्लस के 1। जब यहाँ से अभी हमने एफ एक्स का मान निकाला, जब यहाँ से हम एल एच एल का निकालेंगे, आर एच एल का मान निकालेंगे, तो उन तीनों को बराबर करके हम ए और बी के मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो जब हम एल एच एल की बात करेंगे, एल एच एल, तो एल एच एल जो निकालेंगे वो भी हम x बराबर 3 पर ही यहाँ x बराबर 3 पर निकालेंगे। तो आपका जब x बराबर 3 है तो जब हम इसको लिमिट में पुट करेंगे तो लिमिट आपका होता है लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, क्योंकि जब हम एल एच एल की तरफ चलते हैं तो आपको माइनस लगाते हैं, जो x का जो मान है उस पर हम क्या लगा देते हैं, माइनस, और यहाँ आपको रखते हैं फलन एफ एक्स होगा। तो हम लिमिट जब आपको दे रखा है कि आपका जो x का मान है वो -3 है, क्या 3 पर माइनस लगा हुआ है, तो 3 पे माइनस का मतलब होता है कि x का मान 3 से छोटा है। मतलब क्या है, x का जो मान है 3 से छोटे की तरफ चलने। तो आपका x का मान जब 3 से छोटा होता है तो हमारा जो फलन होता है, इसमें हम फलन आपको बताते हैं कि आपका जो फलन होगा वो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि आपका फलन यहाँ है कि अगर x का मान 3 के बराबर होगा
और 3 से छोटा होगा तो आपका फलन होगा ax प्लस के 1, क्योंकि हमने बता रखा है कि जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है उस साइड x का मान छोटा होता है। जिस साइड मुंह मतलब जिस साइड आपका मुंह बंद होता है, मतलब इसका मतलब है कि जिस साइड मुंह बंद होगा उस साइड क्या होगा, आपका मान छोटा होता है, और जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है उस साइड आपका संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ आपका क्या x का जो मान है, तो x की तरफ यहाँ बंद क्या है, इसका मुंह बंद है, x की तरफ आपका जो मुंह है यहाँ पर बंद है। तो जब बंद है तो इसका मतलब है x का मान 3 से छोटा भी होगा, और इसमें एक बराबर का साइन भी लग रहा है, तो इसका मतलब है x का मान 3 के बराबर भी होगा। तो यहाँ से जो फलन होगा वो ax प्लस 1 होगा, और x का मान जब यहाँ इधर मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब कि 3 से बड़ा होगा, x का मान जो होगा वो 3 से बड़ा होगा। तो x का जब मान 3 से बड़ा होगा तो आपका फलन होगा bx प्लस के 3। तो जब यहाँ से हम फलन लेंगे तो हमने लिया बेटा, हमने यहाँ आपको बता दिया कि आपका जो x का मान है वो 3 से छोटा है, तो आपका x का मान 3 से छोटा है तो आपका फलन होगा ax प्लस के 1। तो हम यहाँ फलन लिखते हैं, तो आपका जो फलन हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस, तो आपका फलन होगा ax प्लस के 1। तो जब यहाँ से हमने आपको फलन बता दिया कि फलन कैसे प्रयोग करना है, तो फलन आ गया, तो आपको ये लिमिट यहाँ पर चेंज करना है। लिमिट दे रखा है x टेंड टू 3 पर माइनस लगा हुआ है, x टेंड टू 3 पर माइनस लगा। इस फलन को जब हम यहाँ चेंज करेंगे तो हमने आपको फलन को चेंज करना, जो लिमिट है उसको भी हमने आपको बता रखा है। तो जब हम इस लिमिट को चेंज करेंगे तो आपकी लिमिट दे रखी है x बराबर 3 माइनस के h। तो यहाँ x का जब मान पुट करेंगे 3 बराबर 3 माइनस के h, तो यहाँ भी आपका h का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो h बराबर आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि आपकी जो लिमिट आई है वो कितनी आई है, h बराबर 0। तो इस लिमिट को जब यहाँ चेंज करेंगे तो आपकी लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0, और फलन आपका हो जाएगा x का मान कितना यहाँ 3 माइनस h। यहाँ जो मान दे रखा है x का, उस मान को हम यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि x की जगह पर हम h पुट कर रहे हैं तो x की जगह पर उस मान को भी हम पुट कर लेंगे। तो a 3 माइनस h प्लस के 1। तो यहाँ से हमने आपकी लिमिट चेंज कर ली और उसमें आपके मान भी हमने चेंज कर दिए। जब हम इसमें h का जब मान रखेंगे, इस h के मान को रखेंगे तो आपकी लिमिट यहाँ से हट जाएगी। तो आपका हो जाएगा a 3 माइनस के h का मान कितना है 0 प्लस के 1। तो यहाँ साथियों जब आगे इसको हम करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, जब 3 में से माइनस 0 करेंगे तो आपका कितना बचेगा 3, और 3 का गुणा जब a में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3a प्लस के 1। तो आपका जो LHL का जो मान निकला है, LHL का जो मान निकला है वो निकला है आपका समीकरण 2 में 3a प्लस 1। तो आपको fx का मान निकाल दिया हमने, LHL का मान निकाल दिया। अब हम बात करेंगे RHL की मान। तो आगे जब हम RHL का, अब हम आगे यहाँ LHL की बात करेंगे तो आपका जो LHL है इसमें x का मान देखो, x का मान है x टेंड टू 3 पर क्या लगा हुआ है प्लस। तो इस प्लस का मतलब कि 3 से बड़े वाले मान होंगे। तो x के जब मान 3 से बड़े वाले होते हैं तो आपका फलन हमने बता रखा है कि फलन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो आपका जो फलन है वो हो जाएगा fx बराबर bx प्लस के 3। तो यहाँ से लिमिट में हम फलन रख देंगे, तो लिमिट x टेंड टू 3 पर प्लस, तो आपका फलन होगा bx प्लस के 3। जब हम इस लिमिट को यहाँ से चेंज करेंगे, अब जब हम इस लिमिट को चेंज करेंगे तो हमने आपको लिमिट को चेंज करना बता रखा है कि हम इसको लिखेंगे x बराबर 3 प्लस के h। तो अब इसमें जो x का मान है यहाँ पर, उस x के मान को यहाँ रख देंगे। तो x का मान आपका 3 है और बराबर 3 प्लस के h है। तो यहाँ से जो h का मान निकलेगा, h बराबर भी क्या निकलेगा यहाँ 0। तो यहाँ से जब h का मान 0 निकला है तो यहाँ से आपको फलन भी जो लिमिट दे रखा है उस लिमिट को यहाँ चेंज कर दो। तो आपकी जो फलन में लिमिट है उसको चेंज करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0, जब 0 रखी है तो इसमें जिस जिस जगह पे x है उस जगह पे हम मान रख देंगे। तो x का मान है 3 प्लस h, तो यहाँ x का मान रख देंगे b, फिर x का मान है 3 प्लस के h, फिर उसमें प्लस के 3। तो यहाँ से जब इस h का मान पुट करेंगे इस लिमिट में तो आपकी लिमिट यहाँ से हट जाएगी। तो आपका हो जाएगा 3 प्लस के 0 प्लस के 3। तो यहाँ से अब आपको पता है कि 0 में जब 3 ऐड करेंगे, अगर 3 में 0 ऐड करें या 0 में 3 ऐड करें तो कितना आएगा 3, और 3 का गुणा जब b में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3b प्लस के 3। तो आपका ये किसका मान है RHL का। तो RHL का जो मान दे रखा है वो समीकरण 3 से यहाँ निकला है। तो आपको हमने fx का मान भी निकाल दिया, LHL का मान भी निकाल दिया और RHL का भी मान निकाल दिया। तो इन तीनों को जब बराबर करते हैं तो आपका फलन क्या होता है, संतत होता है। तो उसने बता रखा है कि fx बराबर LHL बराबर RHL। तो ये तीनों यहाँ क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि उसने पहले ही आपको कह रखा है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है, क्योंकि उसने पहले ही बता रखा है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है।
तो फलन संतत है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यू यहाँ पर क्या है, बराबर हैं। ये जो तीनों मैंने आप fx का मान, LHL का मान, RHL का मान, ये तीनों यहाँ पर क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि उसने पहले यहाँ बता रखा है कि fx मतलब x बराबर 3 पर फलन आपका संतत है। तो जब फलन संतत है तो यहाँ तीनों मान यहाँ पर रख लो। तो आपका fx का जो मान आया है वो कितना आया, 3a+1। आपका LHL का मान कितना आया है, 3a+1। आपका RHL का मान कितना आया है, 3b+3। तो यहाँ से जब a और b का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि 3a+1 और 3a+1 ये दोनों मान यहाँ पर बराबर हैं, पर आपका ये बराबर नहीं है 3b+3। तो इसको इसके बराबर कर लेंगे हम। तो यहाँ लिख लेंगे 3a+1 बराबर 3b+3। तो हमने इन दोनों को यहाँ बराबर कर लिया, क्योंकि हमें दे रखा है कि LHL बराबर होता है RHL के, fx बराबर होता है LHL के, या fx बराबर होता है RHL के। ये तीनों आपस में कैसे भी बराबर हो जाते हैं। तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया है, LHL बराबर RHL। तो इनके मानों को भी यहाँ पर बराबर कर लिया। जब हम यहाँ से मान पुट करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि 3a बराबर, जब इस 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपको हो जाएगा 3b बराबर 3 + -1। तो यहाँ से मान निकलेगा 3a बराबर 3b+2। तो जब हम यहाँ से a का जब मान निकालेंगे तो a बराबर जो मान निकलेगा, यहाँ से a का जो मान निकलेगा वो इधर a जो दे रखा है वो 3 गुणा a है। तो जो गुणा में जो संख्या होती है उधर क्या पक्षांतर करने पे भाग में चली जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा 3b/3 + k 2/3, क्योंकि अलग अलग संख्याओं का हमारा क्या हो जाएगा, इधर अलग अलग संख्याओं पे भाग चला जाएगा। तो जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो आपका a बराबर आएगा b + k 2/3। तो यहाँ से जो a और b का क्या निकला है, ये संबंध निकला है। क्या निकला है, हमने जो a और b का यहाँ से क्या निकाला, संबंध निकाला है। तो यही मान आपका क्या होगा, a और b का मान हमने निकाल दिए। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन हमने जो आपको 17 क्वेश्चन बताए, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन 18 होगा। तो हम जब क्वेश्चन 18 की आगे बात करते हैं, आगे हम क्वेश्चन 18 की जब बात करेंगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन 18 में और क्वेश्चन जो 17 है आपका, दोनों एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन 18 की जब आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन 18 में आपको दे रखा है कि लैम्बडा के किस मान के लिए fx जो दे रखा है यहाँ लैम्बडा x² - 2x, यदि x का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा है, या fx बराबर 4x+1 यदि x का मान 0 से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए। तो जो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको जो क्वेश्चन 17 हमने कराया अभी, उसी तरह आपको क्वेश्चन 18 यहाँ करना है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन 17 में दे रखा है उसमें दे रखा है x बराबर 0 पर संतत है। तो क्वेश्चन जो 18 है इसमें दे रखा है x बराबर 0 पर संतत है, और जो क्वेश्चन इसमें जो आपको 17 अभी हमने जो कराया उसमें दे रखा है कि x बराबर 3 पर है संतत। तो यहाँ पर आपको लैम्बडा के किस मान के लिए, तो आपको यहाँ लैम्बडा का मान निकालना है। तो पहले हम बात करेंगे x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर जब हम तीनों मान निकालेंगे, एक fx और एक LHL और एक RHL, ये तीनों मान जब निकालेंगे x बराबर 0 पर, तो आपका फलन क्या होगा। तो जब हम fx के फलन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका जो फलन होगा x बराबर 0 पर, और x का मान जब छोटा होगा किससे, 0 से, तो आपको जो फलन लेना है वो लेना है लैम्बडा x² - k 2x, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि यहाँ जो x का मान 0 के बराबर होगा और 0 से छोटा होगा, तो आपको फलन लेना है लैम्बडा x² - k 2x। तो हमने उसी फलन को यहाँ पर लिया है। तो जो फलन लिया है वो x बराबर 0 जब इसमें पुट करेंगे यहाँ, तो आपका f0 बराबर, तो आपका जो f0 बराबर मान होगा, तो इस 0 के x बराबर 0 के मान को जब हम पुट करेंगे x की जगह पर, तो आपका लैम्बडा, तो उसके बाद हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 0। तो जब आगे इसको हम हल करेंगे तो आपका f बराबर 0 जो मान आएगा, f बराबर 0 का जो मान आएगा, वो आपका जो मान आएगा वो यहाँ दे रखा है कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, और -2 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0, और 0 में से जब 0 घटाएंगे तो आपका 0, और 0 का गुणा जब लैम्बडा में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0। तो आपका f बराबर 0 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको समीकरण 1 पता चल गया, क्योंकि हमने fx का जो मान निकला वो कितना निकला है, 0। जब इसी जगह से x बराबर 0 पर हम LHL का मान निकालेंगे, RHL का मान निकालेंगे, तो हम बात करते हैं LHL की। तो हम LHL की बात करेंगे तो आप LHL, तो LHL जो होता है वो लिमिट x टेंड टू 0। तो जब हम LHL की तरफ चलते हैं तो x के जो मान होते हैं उसमें माइनस लगा देते हैं। तो आपका जो फलन अब हम रखेंगे, तो आपको मैंने फलन बता रखा है
एक्स का जो मान छोटा होता है, एक्स का मान छोटा होगा 0 से, तो आपका वो फलन लेना है जो अभी हमने लिया था। तो आपका वो फलन होगा, तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो आपका फलन होगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। तो आपका यहाँ फलन लग गया। तो अब हमने जो फलन लिखा है, तो इस फलन को लिखने के बाद आपको लिमिट चेंज करनी होती है। तो यहाँ लिमिट दे रखी है x टेंस टू 0 माइनस। तो जब इस लिमिट को हम चेंज करेंगे आगे, तो यहाँ हम इस लिमिट को चेंज करके बताएंगे। तो हमने आपको अभी तक हमने आपको लिमिट चेंज करना कितनी बार बता दिया, तो उसी प्रकार से हम इस लिमिट को चेंज कर लेंगे। जब इस लिमिट को हम चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे x बराबर 0 माइनस एच। तो हमने जब x बराबर 0 माइनस एच अभी हमने लिखा है, तो यहाँ से ही आप क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे। तो x का जो मान है वो दे रखा है 0 बराबर 0 माइनस एच। तो इस h को जब पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस h बराबर 0। तो यहाँ से जो h का मान निकला है वो 0 निकला है। तो इस h के मान को जब इस लिमिट में पुट करेंगे, तो यहाँ रख दो आप लिमिट x, देखो लिमिट h x टेंस टू 0। तो आपका जो लैम्डा, अब x की जगह पे जो मान है, x की जगह पे हमें ये वाला मान यहाँ पुट करना है, क्योंकि हमने जब लिमिट चेंज करी है तो x का मान भी पुट करना है। तो x के मान को भी चेंज कर देंगे। तो x का जो मान है यहाँ पर, तो आपका मान हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस और 0 माइनस एच। तो यहाँ आपका मान ये चेंज हो गया। जब हमने लिमिट चेंज करी है तो आपको मान भी यहाँ पर चेंज करना है। तो जब इस लिमिट को हम h बराबर 0 को इस मान में रखेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि जब हम 0 में से माइनस एच करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस एच, और 0 में से माइनस एच करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस एच। तो यहाँ से आप इसको पहले हल कर लो। तो आपका लिमिट h x टेंस टू 0, तो यहाँ 0 में से माइनस एच करेंगे तो आपका लैम्डा बाहर रहेगा। उसके बाद माइनस एच का होल स्क्वायर होगा ये, और माइनस 2 का गुणा प्लस 2 में करेंगे, मतलब माइनस एच का गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2h यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इस आगे जब इसको पुट करेंगे तो इसमें आप क्या कर देंगे, h का मान पुट कर देंगे। तो h का मान पुट करने से ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपका पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो मान निकलेगा LHL का, वो आपका क्या निकलेगा, 0। तो यहाँ से हमने एक fx का मान निकालिए, वो भी आपका 0 आया है। LHL का मान निकालिए, वो भी आपका कितना आया है, 0 आया है। तो जब हम RHL की बात करेंगे आगे, तो यहाँ जब हम RHL की बात करेंगे तो आपको RHL में दे रखा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस दे रखा है। तो 0 प्लस का मतलब होता है कि आपका जो x का मान है वो 0 से बड़ा है। तो आपको जो फलन होगा, आपको जो फलन लिखना है वो 0 से बड़े वाले को फलन लेना है। तो आपका जो लिमिट होगा यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो आपका जो फलन होगा यहाँ फलन हो जाएगा 4x प्लस के 1। तो इस फलन के अनुसार इस लिमिट को जब हम चेंज करेंगे, तो आप इस लिमिट को चेंज कर लो। तो आपका लिमिट हमने चेंज आपको करना बताया कि x बराबर 0 प्लस के h। तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0 प्लस के h। तो h का मान कितना आ जाएगा, 0। तो हमने जब लिमिट चेंज किया है तो h बराबर कितना आ गया, 0। तो इस लिमिट को जब चेंज करेंगे तो यहाँ लिमिट के मान को भी चेंज कर देंगे। तो लिमिट h x टेंस टू 0, तो जब हम x का मान चेंज करें तो x की जगह पर जो मान है उसको हम पुट कर देंगे। तो x का मान दे रखा है 0 प्लस के h। तो यहाँ लिख लेंगे 4 0 प्लस के h प्लस के 1। तो अब इसको हम आगे करेंगे तो आपका लिमिट h x टेंस टू 0, तो यहाँ